तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते खबरों में और असम से आपको एक बहुत ही बड़ी और दुखद खबर बता दें, जहां बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। बाढ़ से मौतों का आंकड़ा 98 तक पहुंच चुका है और भीषण बाढ़ से 1,68,000 लोग प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। राहत बचाव अभियान लगातार वहां पर जारी है। तो ये तस्वीरें आपको डरा सकती है, बेचैन कर सकती है और ये असम से देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। भारत के इस हिस्से में देखिए क्या हालात बने हुए हैं। लगातार बारिश और नदियों के उफान के चलते राज्य के कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। बाढ़ और इससे जुड़ी घटनाओं में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अभी 98 तक पहुंच चुका है। वहीं देखिए भीषण बाढ़ की वजह से करीब 1,68,000 लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रशासन और राहत एजेंसियों की ओर से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है और वहीं आपको बता दें, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ साथ जरूरी मदद भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। लगातार आपको बता दें, ये जो बारिश वहां चल रही है, इसके कारण आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा बिगड़ने की आशंका भी बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए स्थानीय अधिकारियों की ओर से जारी निर्देशों का भी पालन करने की अपील की है, ताकि स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही है उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए, क्या भारत के एक हिस्से में हो रहा है। इन तस्वीर आए दिन आप देखेंगे वहां पर आपदा प्रबंधन की टीमें अलग अलग हिस्सों से पहुंचकर राहत बचाव में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी वहां से जो विकराल तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, सबसे ज्यादा आपको बता दें वहां रहने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। इतने प्रभावित हो रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा आप समझिए 98 के पार हो चुका है। और ये तो देखिए आधिकारिक एक ऑफिशियल आंकड़ा है जो निकलकर सामने आया है। कितने ही लोग अभी होंगे जो शायद कहां दबे होंगे, कहां फंसे होंगे, बह चुके होंगे, जिनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई होगी, जिनके शव भी बरामद नहीं किए जा सकेंगे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तक 98 लोगों की मौत असम में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हो चुकी है। भीषण बाढ़ से 1,68,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लाखों लाख लोग देखिए प्रभावित हो रहे हैं, उनके आशियाने ढह चुके हैं। केवल मलबा हर तरफ नजर आ रहा है। निबीर डे का हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। निबीर, दुखद तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। डेली अब रोजाना हम ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन हर दिन देखिए मौतों का आंकड़ा, अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अभी तक जो है असम के बाढ़ में 98 लोगों का जो है मौत हो चुका है और 98 लोग एक बड़ा संख्या है। उसके अलावा भी हजारों से भी अधिक लोग जो है अपने घर जो उनके खो बैठे हैं, क्योंकि सारे घर के अंदर पानी आ गया था और पूरा घर जो है तहस नहस हो गया था। तो एक बहुत बड़ा एक संख्या है जो अभी लोग प्रभावित है और उसके अलावा बहुत सारे लोग अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। रिलीफ शिविर में वो सरकारी सप्लाई के माध्यम से जी रहे हैं, क्योंकि उनका जो घर है वो पूरा तहस नहस हो चुका है। तो एक बड़ी संख्या और बहुत बड़ा नुकसान जो असम फ्लड्स में हुआ है अभी तक। और सबसे बड़ी बात जो कल असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि बहुत पशु पक्षी भी उनके जान गए हैं। लाइफ स्टॉक में बहुत बड़ा एक लॉस हुआ है। और अब अगर आप देखेंगे तो जितने भी जिला या जितने भी एरियाज में फ्लड हुए हैं वो केवल किसानी करके वो अपना उनका जो है मेन ऑक्यूपेशन है। तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, खेत भी बर्बाद हो चुका है और ऐसे बहुत सारे गांव हैं जैसे कि नेपाली कुटी, वहां पे पूरा जो है लाइफ स्टॉक मतलब कि बैल बकरी सब खत्म हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान। अभी सरकार की तरफ से मेन प्रायोरिटी है रिहेबिलिटेशन। जितने भी घरे बर्बाद हो चुके हैं उन घरों को रिहेबिलिटेट करके नया मकान बनाने का जो है प्रकल्प शुरू हो चुका है और डैमेज असेसमेंट अभी शुरू हो चुका है। सरकार अपने तरफ से डैमेज असेसमेंट कर रही है, कितना घर जो है टूटा है, क्या किस लेवल पे टूटा गया है और उसके बाद सब उनको जो है भरपाई दिया जाएगा। अब तक जो है एक स्पेशल फैमिली असिस्टेंस के नाम पर 15,000 रुपए सबको दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो है प्रॉपर डैमेज असेसमेंट करके जो है बेनिफिशियरीज को घर के लिए रिहेबिलिटेशन करने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। निवीर, ये जो हर दिन आए दिन यहाँ पे जो आंकड़े बढ़ रहे हैं मौत के, क्या ये शव बरामद हो रहे हैं? मलबे में दबे लोगों के जो शिनाख्त हो रही है, इसके तहत आंकड़ा बढ़ रहा है या फिर हर दिन नए लोग लापता हो रहे हैं और अभी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं? नहीं, अभी जो अगर देखिए बांध की परिस्थिति अभी सुधर गया है, क्योंकि पानी जो है कम हो चुका है। ये जितने भी लोग
आप देख रहे हैं कि डेथ टोल जो बढ़ता जा रहा है वो मिसिंग लोगों के डेथ टोल है। मतलब बाढ़ के दिन ही जो लोग गायब हो गए थे और उनकी बॉडी अभी मिल रहा है, इसी के कारण जो है डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। अभी पानी कम हो चुका है, अभी पानी नहीं है ग्राउंड में, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो उसी टाइम में गायब हो गए थे या मिसिंग हो गए थे, उनके जो अभी है जो शव बरामद हुए हैं, उसके कारण जो है ये डेथ टोल जो है बढ़ता जा रहा है। उसके कारण आप, इसका मतलब ये है कि अभी भी इम्पैक्ट बहुत है ग्राउंड में। अभी भी जो है सिल्ट आपका पहाड़ से या जो कीचड़ अंदर आ गया था, उसको भी अभी क्लियर करने के लिए बहुत टाइम है। इसके कारण हम देखते हैं कि लोगों का डेथ टोल जो भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल निवीर, और देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो उन लोगों के सामने भी खड़ी है जिनका आशियाना खत्म हो चुका है, छत ही नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, प्राइमरी असेसमेंट जो अभी किया जा रहा है कि कितने घरे जो है बर्बाद हो चुके हैं, उन घरों को प्राइमरी असेसमेंट करके पैसा भरपाई किया जाएगा। उसके अलावा फर्स्ट एक वन टाइम असिस्टेंस जो है 15,000 रुपए का दिया गया है। इसके अलावा अभी डैमेज असेसमेंट होगा। डैमेज असेसमेंट के बाद पूरी एक रिपोर्ट तैयार होगा, और उस रिपोर्ट तैयार होने के बाद जो है प्रॉपरली अब सबको भरपाई दिया जाएगा। तो ये मेन जो फॉर्मूला अभी सरकार के अपने तरफ से लिया गया है। तो अभी जो है डैमेज असेसमेंट, मतलब सरकारी टीम जो है बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाके डैमेज असेसमेंट कर रही है, और डैमेज असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद उनको जो है भरपाई दिया जाएगा। बिल्कुल निवीर, और हर दिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपदा प्रबंधन टीमें मुस्तैद है, वहां पर राहत बचाव का काम चल रहा है। फिलहाल ये जानना देखिए बेहद जरूरी हो जाता है, न केवल असम वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और कितना समय लग सकता है इस पूरे के पूरे प्रबंधन में, पूरे मैनेजमेंट में और चीजों को ठीक करने में? तो देखिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। उनका कहना था कि जो शव है प्रतिदिन वो बरामद किए जा रहे हैं, जो डैमेज हुआ था उसके कारण बह गए थे शव, और शिनाख्त उनका हो रहा है। और बहुत बड़ी चुनौती उन तमाम लोगों के लिए है जो कि जिनके घर ढह चुके हैं, जो प्रभावित हो चुके हैं इस बाढ़ की वजह से। अब वहां पर चल रहा है राहत बचाव का काम। अभी भी आपको बता दें उनके आशियानों को वापस से बनाने का कवायद तेज हो चुका है, और राहत बचाव कार्य में हर दिन आपको बता दें लाखों की संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो इससे जो जूझ रहे हैं, कहर अब भी बरपता हुआ उनके ऊपर नजर आ रहा है। उनके सामने चुनौती है कि कहाँ रहे, कहाँ ठहरे। बहुत से शिविर वहां पर लगाए गए हैं जिसमें वो ठहरे हुए हैं, खाने पीने का इंतजाम किया गया है। लेकिन ये बेहद भयावह और देखिए दुखद तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। हर दिन आपको बता दें मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। असम में बाढ़ की वजह से जो त्रासदी फैली है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। केवल मलबा और कीचड़ ही चारों तरफ नजर आ रहा। बढ़ते खबरों में आगे आपको बता